हेलो एवरीवन। जय हिंद। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा डीएचएस और आसाम रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। हम लास्ट 2 क्लास आपका ले नहीं पाए। हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था एक्चुअली। इतना ज़्यादा प्रेशर है आप सोच भी नहीं सकते, और इतना प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हम कोई अभी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं देने वाले आपको। कम से कम 20 ग्रुप हो चुका है और हर ग्रुप पूरा कंप्लीट। तो अगर हम इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है कि अराउंड 3000 4000 लोगों को वन टाइम मैनेज करना, इसका कितना प्रेशर या आप समझ सकते हो। तो इसलिए अभी से हम जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है ये वाला जितना हो गया। अभी आपको हम टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप टेलीग्राम में लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको सब नोट्स हम रेगुलरली अपडेट करते हैं और वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। तो आज के बाद हम कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं देने वाले हैं, हम आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन पूछते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हम उसको अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि सर हमारा भी एक पर्सनल लाइफ है। हम 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हो सकते आपके लिए। मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल में आपका डाउट लेना, आपका क्वेरी लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक है हमारा टीम पिनाकल बोल के, आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, हम उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। टीम पिनाकल बोल के एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें पूरा मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला एक ऑफिशियल है, एक है अनऑफिशियल टीम पिनाकल, और एक हमने ग्रुप बनाया इसके लिए। ये वाला डिस्कशन के लिए बनाया अनऑफिशियल, ये स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारा मैनेजमेंट और टीचर्स के लिए ये वाला बनाया। तो आप ये वाला दोनों ज्वाइन कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे पूछिए। हम आपका डाउट लेने में कितना हेल्प कर सकते हैं और कितना हेल्प कर पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ आप इस वहाँ पे अगर पूछेंगे ना तो हमारे बहुत प्रीवियस स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी ये सब क्लास कर चुके हैं, उनके पास नोट्स है, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। आज हम अगला वाला टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्लासेस चल रहा था हमारा, और आज हम रीजनिंग का क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमारा 7 लेक्चर हो चुका है, आज हम रीजनिंग का 8 क्लास कंटिन्यू करेंगे। और ये वाला हमारा अगला टॉपिक है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आता है 3 से लेकर 4 मार्क। ये हर पेपर में आपने देखे ही होंगे, पक्का आता है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता है जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। तो हमने कोशिश किया कि जितना भी फिगर टाइप क्वेश्चन है ना वो एक ही बार में खत्म कर लेते हैं। इतना आसान क्वेश्चन होता है लेकिन हम इसको करते नहीं है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जब एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपका 4 टॉपिक आएगा: मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर, मैच द फिगर्स। ये वाला मेंटल एबिलिटी में जो आता है। आप मुझे बस 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपका ये गारंटी दे रहा हूँ। और आप अगर मुझे 1% भी ट्रस्ट करते हैं ना तो मिरर इमेज और वाटर इमेज आज के बाद जिंदगी में कभी आप क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं। मतलब सेकंड में करेंगे। और क्वेश्चन ये तो कोई ऐसा टॉपिक है, मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए भी नहीं सजेस्ट करूंगा। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ऐसा अप्रोच बताऊंगा कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं। मतलब अगला 5 मिनट ये टॉपिक के लिए फास्ट एंड लास्ट होने वाला है, ये मैं इसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, क्या आपको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। तो आज हम 2 टॉपिक खत्म करेंगे, ये वाला मिरर इमेज और वाटर इमेज हम खत्म करेंगे। मिरर इमेज और वाटर इमेज अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूँ, मैं बाद में क्वेश्चंस में आ रहा हूँ, देख थोड़ा सा चीज समझ लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक अल्फाबेट है ए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक मिरर रखा, लेट्स सपोज दैट इज माय मिरर। तो यहाँ पे मैं मिरर रखूंगा तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ ए, ऐसा कुछ आएगा। तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है सॉरी, हमारा पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। आइदर ये हो सकता है कि हमारा मिरर यहाँ पे रखा होगा, या फिर हमारा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि यहाँ मिरर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा मिरर नीचे रखा हुआ है।
मतलब 4 केस हो सकता है। तो अगर मैंने मान लिया कि दिस इज माई केस 1, दिस इज माई केस 2, दिस इज माई केस 3 एंड दिस इज माई केस 4, तो हमारा 4 ही पॉसिबिलिटी है, 4 डायरेक्शन है, 4 पॉसिबिलिटी है। तो आपको बस ये याद रखना है कि केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये तीनों केस आपको देगा आपको मिरर इमेज देगा। ये क्या देगा आपको? मिरर इमेज देगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 आपको मिरर इमेज देगा और केस नंबर 4 देगा आपको वाटर इमेज। बस आपको ये याद करना है। मतलब दोनों साइड में और ऊपर में ये देगा आपको मिरर इमेज और नीचे, पानी हमेशा नीचे होता है, तो हमेशा ये एक ही केस होगा जो होगा आपका वाटर इमेज। क्लियर है सर? इतना समझ में आ रहा है? अब मैं अगर मिरर इमेज का बात करूंगा तो आपको पता है कि राइट हैंड अगर मैं मिरर के सामने रखता हूं तो लेफ्ट हैंड हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। तो ऐसा टाइप क्वेश्चंस ना याद करने के लिए अगर बेसिक अप्रोच में गया, बेसिक फंडा में गया, तो ये वाला बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें ऐसा बताया जाता है कि आपको ए टू जेड सब लेटर का तीनों डायरेक्शन में सबका याद करना है। वाटर इमेज क्या होता है, मिरर इमेज क्या होता है, 1 to 9। ये मेरे लिए तो ये नामुमकिन जैसा लग रहा है कि ए टू जेड सबका तीनों, ये यहाँ पे 25 भी मान लेता हूँ, तो 25 का 3 डायरेक्शन होगा और इसका वाटर इमेज और एक 75, इसका वाटर इमेज और 25, 100 डायरेक्शन याद करना पड़ेगा। फिर 1 से 9, फिर यहाँ पे और 36। ये सब क्या इतना मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये सब याद करना। तो मतलब अगर ये चीज समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मतलब ये मैं बोल रहा था कि आपको ए टू जेड और 0 to 9 सबका मिरर इमेज और वाटर इमेज आपको याद करना पड़ेगा अगर आप बेसिक मेथड में गए, बेसिक अप्रोच में गए। लेकिन सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ए टू जेड हर डायरेक्शन का हम वाटर इमेज और मिरर इमेज हम याद करें। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में मैं आपका पूरा मिरर इमेज और वाटर इमेज खत्म करा दूंगा। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा एक क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन को आपको निकालना है। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ पे मिरर इमेज निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द मिरर इमेज, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर। गिवन फिगर का आपको क्या निकालना है सर? मिरर इमेज। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो आप कुछ मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, एक पेज लीजिए, जैसे कि मैंने एक पेज बनाया, आप ऐसा एक पेज लीजिए और ऐसा एक पेज लेने के बाद ये वाला मेरा क्वेश्चन है ना सर, ये वाला क्वेश्चन, ये बॉक्स छोड़ दीजिए, ट्राइंगल का बात हो रहा है। तो इसको ना आप एक काम कीजिए, इसको आप डार्क लाइन ड्रॉ करके इसको आप ड्रॉ कीजिए, डार्क लाइन ड्रॉ करके इसको ड्रॉ कीजिए। डार्क लाइन खींचना, डार्क लाइन हम इसलिए खींचेंगे ताकि डार्क लाइन खींचने से क्या होगा सर, मतलब इसका विजिबिलिटी आपका अच्छा हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा था आपको ऐसे डार्क लाइन खींचना है आपको, ठीक है? आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला डार्क लाइन हम खींचेंगे, ये वाला जो गिवन फिगर है सर, वो गिवन फिगर का हम डार्क लाइन खींचेंगे। तो हमने क्या किया, इस वाले फिगर को हमने डार्क लाइन खींचा और यहाँ पे हमने ऐसे बैठाया, यहाँ पे ऐसे बैठाया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वाला? अच्छा, तो ये वाला आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। अभी आपको ये वाला अगर अच्छे से दिख रहा है तो अभी आपको एक काम करना है, इस वाले पेज को ऐसे टर्न करना है, राइट साइड टर्न करना है। अब देखिए ये वाला जो फिगर है, हमारा मिरर यहाँ पे रखा हुआ है ना सर, तो हमारा मिरर अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो पेज को आप कुछ मत कीजिए, ऐसे पेज को आप ऐसे राइट टर्न ले लीजिए। हमने राइट टर्न कर लिया, तो ये वाला हमने राइट टर्न करने के बाद हमारे पास एक फिगर आया। अब देखिए ये वाला फिगर कौन से आंसर के साथ मैच हो रहा है, ये अभी हमने उल्टा करने के बाद कौन सा फिगर से मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे है डार्क, यहाँ पे है डार्क सर्कल यहाँ पे, ये तो होगा नहीं। ट्राइंगल उल्टा हो गया, ट्राइंगल उल्टा हुआ हुआ, डार्क सर्कल यहाँ पे आ गया, डार्क सर्कल यहाँ पे है, डार्क सर्कल यहाँ पे भी है, डार्क सर्कल यहाँ पे भी है, ठीक है? लाइन एस ऐसा होगा, लेकिन एस होगा कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ पे यू दिया हुआ है, सी तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आंसर बी और डी में एक होगा,
लेकिन यहाँ पे डबल लाइन है, यहाँ पे सिंगल लाइन है, आंसर डी नहीं होगा, आंसर बी ही होगा। ये एस ऐसा उल्टा होगा, एस आपका उल्टा आ रहा है, यू आपका वैसा है, यू ऐसा है, एन आपका उल्टा, एन उल्टा, डार्क पहला फिर लाइट वाला। ये उम्मीद है देखिए आप ये वाला आंसर इसके साथ मैच हो रहा है, तो आंसर इज माई बी। आंसर क्लियरली दिख रहा है? ओके, ये वाला आंसर क्लियरली दिख रहा होगा आपको। विजिबिलिटी आप थोड़ा ब्राइटनेस अच्छा, ये वाला थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में आप चेक कर लेना, मैं हाई रेजोल्यूशन में अपलोड कर दूंगा। तो ये वाला मैं फिर पेज उल्टा करने के बाद फिर मैंने ऑप्शन के साथ मैच किया, जो आपका ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये पेपर एग्जाम में आपको लूज शीट दिया जाएगा, अगर आप लूज शीट थोड़ा पढ़ना में छोटा पेज फाड़ के फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लूज शीट नहीं दिया रहेगा तो आप एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन को आप डार्क करके क्वेश्चन को उल्टा कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर में जो पेज होगा ना, उसी पेज को आप उल्टा करके आप आंसर ला सकते हैं, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें। तो वही सर, अगर मेरा अगर यहाँ पे दिया रहेगा, अगर मिरर इमेज मिरर यहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए हमने पेज को राइट टर्न किया, राइट टर्न किया। अगर हमारा मिरर अगर ऊपर में होता सर, तो अगर हमारा मिरर ऊपर होता तो आप फिगर को किस तरफ टर्न करते? ऊपर की तरफ टर्न करते, तो फिर देखते जो आ रहा है ऑप्शन के साथ मैच करते। वही अगर हमारा मिरर अगर यहाँ पे रखा हुआ रहता, अगर हमारा मिरर अगर लेफ्ट साइड में होता तो आप पेज को किस तरफ टर्न करते? आप पेज को लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करते। ठीक है सर। वही अगर हमारा नीचे होता, अगर हमारा वाटर ये वाला देखिए अब आ गया वाटर इमेज, अभी नीचे आ गए ना, तो नीचे हमारा क्या देगा? वाटर इमेज देगा। तो अगर इफ दिस इज माय फिगर और इस फिगर को अगर आपको वाटर इमेज निकालना है, तो सर आप पेज को किस तरफ टर्न करेंगे? नीचे की तरफ टर्न करेंगे। तो नीचे की तरफ टर्न करेंगे तो ये वाला आंसर हो जाता है ए। लेकिन नीचे तो आंसर हम ये वाला हम तो मिरर इमेज निकाल रहे थे, तो हम वही बोल रहे थे कि अगर ये वाटर इमेज निकालना है तो पेज को किस तरफ टर्न करेंगे? पेज को नीचे की तरफ टर्न करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इससे मैं मानता हूं कि कोई भी वाटर इमेज और कोई भी मिरर इमेज आप बहुत आसान से निकाल सकते हो। अब मैं एक छोटा सा चीज आपको मतलब बोलता हूँ, ये तो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी चलो, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड द मिरर इमेज, फाइंड द वाटर इमेज, तो अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड द वाटर इमेज अगर बोल रहा है इस फिगर का, मान लीजिए ऐसा कुछ फिगर है, इस फिगर का अगर वाटर इमेज निकालने के लिए बोला है, तो आपको इसको प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है कि ये मतलब नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा। तो अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि वाटर इमेज निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको किसके अलोंग निकालना है? नीचे की अलोंग निकालना है। तो अगर ऐसा मेंशन नहीं किया है, अगर ऐसा नीचे अगर ऐसे डॉट डॉट लाइन मेंशन नहीं किया गया है, और अगर वाटर इमेज बोला तो आपको पता है, सेल्फ अंडरस्टूड है, वाटर इमेज बोला तो लाइन खींचना ना खींचना बराबर ही है, हमें कौन सा लेना है? नीचे की तरफ लेना है। ठीक है सर, क्लियर है? अगर और मान के चलिए अगर वाटर इमेज बोल रहा है ना, तो आपको नीचे की तरफ लाइन नहीं दिया रहेगा, वो आपको सेल्फ रियलाइज करना है कि नहीं ये वाला नीचे की तरफ ही लेना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द मिरर इमेज, अगर वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में बोला फाइंड द मिरर इमेज, तो उसको ये चीज मेंशन करना होगा कि आप लेफ्ट ले रहे कि राइट ले रहे या ऊपर ले रहे, उनको मेंशन करना पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है सर। अगर मैं वही बोल रहा था, अगर इसी फिगर को अगर मिरर इमेज लेना है, तो एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा कि लेफ्ट है कि राइट है कि ऊपर है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप बोलेंगे कि अगर मिरर इमेज अगर बोला निकालने के लिए, और अगर हमें केस नहीं बताया कि कौन सा केस लेना है, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा केस लेंगे हम मिरर इमेज में? तो सर मिरर इमेज में ऐसा नहीं दिया रहता है, वहां पे आपको मिरर दिया रहेगा कि कौन से साइड में मिरर बैठाया। लेकिन इन केस, इन वर्स्ट केस, अगर कभी बोला कि मिरर इमेज और अगर केस नहीं दिया हुआ है, तो आप केस नंबर लेंगे 1। केस नंबर कौन सा लेंगे? 1। अगर मिरर इमेज में अगर मिरर कौन से साइड पे है वो वाला आपको मेंशन नहीं किया गया, तो आप कौन सा वाला केस लेंगे? केस नंबर लेंगे 1। ठीक है सर, उम्मीद है इसी के साथ आपका पूरा मिरर इमेज और वाटर इमेज क्लियर हो गया होगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कोई भी फिगर हो उसको आप अल्फाबेटिकली हो, न्यूमेरिकली हो, फिगर बेस्ड हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ मत कीजिए, उसको आप पेपर में लिखिए, थोड़ा डार्क करके लिखिए, और जिसके अलोंग निकालने के लिए बोलेगा
उसी के अलोंग आपको पेज को टर्न कर देना है। पेज टर्न करने के बाद जो रिवर्स साइड में जो फिगर आएगा वो रिवर्स साइड में फिगर आपको ऑप्शन के साथ मैच करना है। यहाँ पे कुछ दिमाग का काम, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ दिमाग का काम नहीं है, ये बस आंखों का काम है, ये बस आंखों का इशारा है। तो ये आप उम्मीद है ये वाला आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर 2 दिन हो गया क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है, तो इतना प्रेशर है कि हम सुबह 5 बजे आपका ये वाला वीडियो शूट कर रहे हैं। अब पता नहीं कब तक मिल जाता है। आपको लगता है कि मतलब जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए, उनको पता है कि आपको लगता है कि ये 15-20 मिनट का, आधा घंटे का हमारा ट्यूटोरियल होता है। आज तो ये टॉपिक छोटा होगा, क्लास होगा। जो वीडियो बनाते हैं उनको पता है। आपको लगता है कि आधा घंटे का वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा मेहनत होता है 3 घंटा। एडिटिंग, फिर उसके बाद अपलोडिंग, ये सब में बहुत सारा टाइम चला जाता है। और इस मोमेंट में इतना प्रेशर है। हमारा अभी 2 बैच खत्म हो चुका है। अभी तीसरा बैच हमारा रिसीव वीक या अगले वीक में हमारा 3rd बैच आने वाला है। इतना सारा प्रेशर है कि हम प्रेशर झेल ही नहीं पाते, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप वेट कर रहे होंगे हमारा वीडियो का, और आपका भी काफ़ी सिलेबस आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कमेंट, अच्छा कमेंट मिलता है कि सर कि हमारा इतना कवर हो गया। और नोट्स वगैरह जितना भी है उसका टेंशन मत लीजिए। आप बहुत लोग मैसेज करके बोलते हैं कि बहुत तो ग्रुप में चले गए, हमारा वो पहले वाला नोट्स नहीं मिला, अभी हम ज्वाइन किए। सर हम नोट्स रिपीट मोड में प्रोवाइड करा देते, तो आप टेंशन मत लीजिए। हम वन टाइम फिर से पूरा नोट्स जितना भी सर्कुलेट हुआ वो वन टाइम सब ग्रुप में फिर से सर्कुलेट कर देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको अच्छा नोट मिल जाएगा। और ये एक रिक्वेस्ट है, मतलब है ना, आप मेच्योर्ड है, आपको भी पता होगा कि आपको क्या बिहेव करना है, कैसे क्या मैसेज करना है। मतलब थोड़ा कभी कभी वर्ड लग सकता है। हमने आपको पर्सनल नंबर प्रोवाइड करवाया, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे 24 आवर्स फोन रिंग करता है। पूरा पर्सनल लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। इतना फोन आता है कि आप नंबर को मतलब इनकमिंग बंद करना पड़ा। इतना व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहा है कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते। शायद इसी का ही प्रेशर इतना आ रहा है। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आता है। सर हमारा डीएचएस का एग्जाम सेंटर गुवाहाटी में, हम क्या करें, हम जाए कि ना जाए। सर हम उसमें क्या आपका मदद कर सकते हैं, क्या हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। आपका मन हो रहा है आप जाइए, आपका मन नहीं हो रहा है आप छोड़ दीजिए। हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, आप ये बोलिए। सर सर डीएचएस और डीएलएड का एक ही दिन में 2-2 एग्जाम हो गया, ऐसा क्यों हुआ। अब हम इसमें क्या बोले। अब वो डिपार्टमेंट का ये है ऐसा, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, एग्जाम होता नहीं, लेकिन जब होता है तो एक साथ 2-3 होता है। अब मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो लेकिन हाँ ये चीज गलत है, मैं चीज मानता हूँ। तो ये चीज आप थोड़ा, ये चीज को आप थोड़ा देखिए, थोड़ा कम क्वेश्चन पूछेंगे तो हाँ, क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो आप डेफिनेटली पूछिए। अगर हम आपका डाउट नहीं ले पा रहे तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपको कोई ना कोई जरूर हेल्प कर देंगे। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं और इसका क्या सेंस बनता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। अपना अपना प्रिपरेशन में लगे रहिए और अच्छा मेहनत कीजिए। टाइम 2 महीने ही है हमारा, इसी अगर स्पीड में चलेगा तो अब मान के चलिए अगले 2 महीने में आराम से हमारा मैथ्स और रीजनिंग कवर अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। एंड अपना प्रिपरेशन को और अच्छा बनाइए। टाइम बहुत कम है, ये वाला प्रिपरेशन हमारे लिए डू और डाई है, हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ। और बहुत अच्छा लगेगा हमारा एक छोटा सा हेल्प में, अगर आपका प्रिपरेशन में हम आपको थोड़ा कुछ हेल्प कर पाए तो। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल के साथ सर्कुलेट कीजिए, अच्छा लगेगा। और ज़्यादा बड़ा फैमिली होगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ऐसा कुछ अर्निंग मोनिटाइजेशन तो ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि चैनल 3 साल से डेड पड़ा हुआ था। कुछ मोनिटाइजेशन वगैरह का वो कुछ इरादा है नहीं। बस ये है कि मोटिवेशन बना रहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब्सक्रिप्शन, ये व्यूज और ये कमेंट्स और ये लाइक, जब हम पहले भी वीडियो देखते थे हमें भी लगता है क्या क्या है ये सब वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये करना। या मतलब जो वीडियो बनाते हैं ना उनको पता है, ये चीज़ बस आपको मोटिवेट करता है और कुछ नहीं। तो चलिए उसी के साथ हमारा क्लास यही तक था। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर, बाय बाय।